बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो 8 फरवरी तक निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर फराइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और पंजाब के अंदर जनाब पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल थी, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी साहब से बड़ी नाराज है। और अब जनाब पीएसएल सीजन 9 के फाइनल की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के दौरान एक छोटा सा क्लिप मोहम्मद रिजवान और मोहसिन नकवी साहब का वायरल हो रहा है, और उस क्लिप के ऊपर जो कैप्शंस जनाब इस वक्त लगे हुए हैं वो बड़े खतरनाक हैं, और कहीं ना कहीं वो कैप्शंस ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो पाकिस्तान के 3 बड़े सुपरस्टार्स हैं, जिनमें एक फास्ट बॉलर और 2 बैट्समैन हैं, और उन 2 बैट्समैनों में से एक बैट्समैन जो है वो चूंकि इमरान खान का डाई हार्ड फैन है, तो ये वो मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से मोहसिन नकवी के साथ गर्मजोशी के साथ सलाम दुआ नहीं ली। मोहसिन नकवी साहब उनको गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने जनाब मोहसिन नकवी साहब को झटक दिया, और उसके बाद जनाब जो रनर्स अप टीम का चेक था वो जनाब उनसे लेकर जब वो थोड़े से साइड पर हुए तो उसको बड़े गुस्से से साइड पर फेंक दिया है। लेकिन अब जनाब इस सारी लड़ाई का ड्रॉप सीन हो गया है, और जनाब असल कहानी क्या थी यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान से नाराज होकर यूएई में क्रिकेट खेलने वाले उस्मान खान, जिन्होंने पीएसएल सीजन 9 के अंदर जनाब आग लगाई थी अपने बल्ले के साथ, और फिर जो पीएसएल की जनाब कमेटी थी जिसने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट को चूज किया, तो वो जनाब जो कमेटी थी वो भूल गई कि जनाब जो पीएसएल सीजन 9 का हाईएस्ट रन स्कोरर है वो बाबर आजम है। लेकिन जनाब उस्मान खान को बेहतरीन बल्लेबाज का जो खिताब दिया गया, तो इसके बाद जनाब पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी मजबूर हुई है, और उस्मान खान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी करने जा रही है। और उस्मान खान के साथ क्या डील की जाएगी ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ लोगों के मुताबिक ये चले हुए कारतूस हैं, लेकिन आज की टीम को अगर देखा जाए, या जनाब आपको शाहिद खान अफरीदी की एक स्टेटमेंट बताऊं जो उन्होंने गालिबन अपने क्रिकेटिंग कैरियर के आखिरी अय्याम में दी थी, और उन्होंने कहा था कि जनाब जब मैं देखूंगा कि पाकिस्तान के पास सुपरस्टार आ गए हैं, पाकिस्तान के पास मैच फिनिशर आ गए हैं, तो मैं जनाब बड़ी खुशी के साथ रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा। सो अब जनाब जो पीएसएल सीजन 9 में पाकिस्तान को प्रॉब्लम एक फेस करनी पड़ी है, वो इस सीजन के आगाज से पहले भी पाकिस्तान फेस कर रहा था, और वो था मिडल ऑर्डर। तो अब जनाब अगेन पाकिस्तान ने 2 जनाब जो माजी के बड़े खिलाड़ी हैं उनकी जानिब देखना शुरू कर दिया है, और इन 2 में से एक खिलाड़ी के चांस जनाब इस वक्त बहुत ज्यादा बन चुके हैं, और इनके सितारे इस वक्त बहुत ज्यादा रोशन है। वो खिलाड़ी कौन सा है और वो क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, इसके ऊपर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जो आगाज मैंने करना है वो है पाकिस्तान के पुराने कहा जाए, जहां पाकिस्तान के लिए कमबैक करने वाले ऑलराउंडर इमाद वसीम साहब, क्योंकि 24 नवंबर 2023 को इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी, और फिर एक शो के दौरान और एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने अभी रिसेंटली ये चीज सामने रखी है और रिवील की है कि जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनको 15 नवंबर 2023 को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान अपॉइंट किया गया था, उन्होंने मेरी रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद मुझे कॉल की थी, और कॉल करके कहा था कि जनाब ये क्या कर दिया है। तो मैंने उनको कहा था कि पीएसएल 2024 के बाद बात करेंगे। और अब पीएसएल के आखिरी 3 मैचेस देखे जाएं। एलिमिनेटर नंबर 1 वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 3 विकेटें हासिल की। एलिमिनेटर 2 वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, मैच विनिंग 50 स्कोर की। और फाइनल के अंदर तो आप सबको मालूम है कि जनाब पहले इन्होंने अपनी बॉलिंग के थ्रू जो जनाब मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाज थे उनको घूमने पर मजबूर किया, और उसके बाद जो पीएसएल फाइनल के दौरान एक फुटेज लीक हुई थी जिसमें इमाद वसीम साहब 18वें ओवर जब नसीम शाह फेंक रहे होते हैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठकर लेफ्ट हैंड से सूटे लगा रहे होते हैं, तो
उन इमाद वसीम साहब के हवाले से यह कहा जा रहा था कि इनकी पाकिस्तान टीम में आने के जो चांसेस हैं वो तो जनाब 200% है, लेकिन जो इनकी सूटे पीने की वीडियो वायरल हुई है, सूटे लगाने की, सॉरी, तो इस वीडियो के बाद कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इमाद वसीम के खिलाफ लिया जा सकता है। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि इमाद वसीम के खिलाफ सूटे लगाने की वजह से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि इमाद वसीम साहब जो कर रहे थे, जो जनाब वो स्मोकिंग कर रहे थे, वो उनका पर्सनल मैटर है और ये किसी ना किसी हद तक ठीक भी है कि उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में ग्लेन मैक्सवेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में जब वो आउट होकर आए थे तो वे पी रहे थे, लेकिन उनके ऊपर आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और अगर उससे भी पहले बात की जाए तो 2022 में बीपीएल के दौरान मोहम्मद शहजाद जनाब ग्राउंड के अंदर वे पीते हुए दिखाई दिए थे, उनके ऊपर जो बीपीएल है उन्होंने एक्शन लिया था और जो इनका बीपीएल का रूल्स बुक थी उसका जनाब जो एक रूल था उसको ब्रेक डाउन होने की बात की गई थी और उनके ऊपर जनाब उनको एक डीमेरिट पॉइंट जो है वो दिया गया था, हालांकि उनके ऊपर भी पाबंदी जो है वो नहीं लगी थी। सो इमाद वसीम पर जनाब सिगरेट पीने की वजह से कोई पाबंदी नहीं लगने जा रही, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा। अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान के चले हुए कारतूस जिनको कुछ लोग कहते हैं, हालांकि मेरे नजदीक चूंकि आप इस चीज से इत्तेफाक करें या ना करें, हो सकता है कि जब मैं नाम डिस्क्लोज करूं तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ मोहब्बत जो है उसका इजहार करें नेगेटिव वे में। तो मुझे उमर अकमल के हवाले से अभी भी लगता है कि उमर अकमल की क्रिकेट बाकी है और उमर अकमल पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकता है अगर उमर अकमल को कॉन्फिडेंस दिया जाए। जितना कॉन्फिडेंस हमने खुशदिल शाह को दिया, जितना हैदर अली को दिया, जितना हमने जनाब आसिफ अली को दिया और जितना हम आजम खान को देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, अगर उतना कॉन्फिडेंस उमर अकमल को दिया जाए तो उमर अकमल पाकिस्तान के लिए इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल सकते हैं। और ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है कि एशिया कप 2023 में जब उमर अकमल की एक तस्वीर वायरल हुई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, और इस वक्त आपको पता है, आप इस चीज से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो काफी हद तक मामलात है ना वो मियां नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। हालांकि उनके भाई की गवर्नमेंट है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो सीएम पंजाब हैं और मोहसिन नकवी साहब के साथ भी इंटरलिंक चीज़ें हैं कुछ ऐसी, तभी तो वो जनाब इंडिपेंडेंट सेनेट के रुकन बनने जा रहे हैं, तो चीज़ें इन लाइन हैं। तो इसीलिए तो उमर अकमल के हवाले से उस वक्त भी ये चीज़ सामने आई थी कि उस वक्त के जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उनकी जो टीम थी उन्होंने ये कहा था कि अभी तो उमर अकमल फिलफौर वापस नहीं आ सकता, T20 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी जगह नहीं इसकी बन सकती, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली उमर अकमल को पीएसएल में किसी टीम ने पिक नहीं किया था, सो इस वजह से कहा गया कि उमर अकमल के चांसेस जो है वो जीरो हो गए हैं। लेकिन अब इस पीएसएल में जो पाकिस्तान ने प्रॉब्लम फेस की है, अगेन पाकिस्तान को मैच फिनिशर नहीं मिला, पाकिस्तान को हार्ड हिटर नहीं मिला। इफ्तिखार अहमद ने हार्ड हिटिंग की, उन्होंने जबरदस्त छक्के लगाए, लेकिन इफ्तिखार की एक कमजोरी अब पूरी दुनिया को मालूम हो गई है कि इफ्तिखार स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं और जिन कंडीशंस में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है वो स्पिनर्स के लिए साजगार है। आप मान लें कि आप सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपने जो 3 मैचेस सुपर 8 राउंड के खेलने हैं वो वेस्ट इंडीज के अंदर खेलने हैं। पहले सर विवन रिचर्ड्स के क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच खेलना है, देन किंगस्टन ओवल के अंदर आपने 2 मैचेस जो हैं वो खेलने हैं। सो वहां पर पाकिस्तान को उमर अकमल जैसे खिलाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। सो इसी वजह से उमर अकमल का नाम जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ भी चुका है और मुझे लगता है कि उनकी टीम के अंदर जगह बन सकती है। इसके बाद शोएब मलिक साहब, उनका एक केस था और उनके हवाले से वहाब रियाज साहब ने यह बात की थी कि वो मैच फिनिशर है, मैच विनर है, उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीएसएल में वो कराची किंग्स के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो जनाब उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी और जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बना लेंगे। सो शोएब मलिक जो है वो जनाब इस वक्त अंडर कंसिडरेशन आ सकते हैं, लेकिन टीम के अंदर जगह उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। देन अहमद शहजाद का जो स्लॉट है वो ओपनर का स्लॉट है या वन डाउन पोजीशन की स्लॉट है। अब पाकिस्तान के पास जो पीएसएल के अंदर रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं वो अगर आप काउंट डाउन करें तो वो या तो ओपनर है या वन डाउन पोजीशन के ऊपर उन्होंने रन स्कोर किए हैं। सो अहमद शहजाद इसलिए पाकिस्तान की जो करंट T20 साइड है उसके अंदर फिट नजर नहीं आते, क्योंकि पहले ही ओपनिंग स्लॉट को लेकर बाबर, रिजवान, साइम अयूब के दरमियान एक जो जनाब जंग है
वो जारी है। अब इसको पॉजिटिव वे में ले ले, लेकिन एक जंग जो है वो इस वक्त लड़ी जा रही है। सो अहमद शहजाद इसलिए नहीं आ सकते। उमर अकमल जनाब चूंकि मिडल ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, सो इनके चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। अब आते हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब वर्सेस मोहम्मद रिजवान। जो इनिशियल वीडियो जनाब वायरल हुई वो चंद सेकंड्स की है और उसमें ठीक ठाक पता चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ उतनी गर्मजोशी के साथ जो मुसाफा है, जो बातचीत है, वो नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए था। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त वो करता धरता है और वो चाहे तो मोहम्मद रिजवान को उठाकर टीम से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल फुटेज है, जो गालिबन 30 सेकंड की है, 29-30 सेकंड की है, वो अगर आपने नहीं ना देखी तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। क्योंकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो बातें की जा रही थी एक साइड से कि इमरान खान के चूंकि ये डाई हार्ड फैन है तो इसलिए ये मोहसिन नकवी साहब से नाराज है, लेकिन वो जो पूरी फुटेज है जनाब 29 से 30 सेकंड की, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान सिर्फ खुश हैं, बल्कि वो इंतहाई पुरजोश हैं मोहसिन नकवी साहब से मिलते हुए। और उनको जल्दबाजी इस चीज की थी कि जनाब रमीज राजा साहब उनका इंतजार कर रहे थे कि आजा मेरे बालमा, मैंने तेरा इंटरव्यू करना है, क्योंकि तू कप्तान था, तूने अपनी टीम को पीएसएल फाइनल में पहुंचाया है और तीसरी दफा तू टाइटल नहीं जीत पाया, तो कुछ डिस्कशन जो है वो प्रेजेंटर और कप्तान के दरमियान होनी थी। सो इसी वजह से जनाब मोहम्मद रिजवान जल्दी जल्दी चल रहे थे। और इसके बाद जनाब जाते जाते अब आपको उस्मान खान के रिलेटेड स्टोरी बता दूं। उस्मान खान साहब के 14 माह रहते हैं जनाब यूएई क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने के, और 14 माह के बाद वो फुली एलिजिबल हो जाएंगे यूएई के लिए खेलने के लिए। अभी वो एनओसी तो यूएई क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल नहीं हुए। और ये बात खुद उस्मान खान ने डिस्क्लोज की थी। और इसके अलावा जो इनका ESPN क्रिक इन्फो के साथ इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू के दौरान भी उस्मान ने यह कहा था कि मैंने वकार यूनुस भाई जो हैं उनको बताया है कि अगर मेरे साथ चीजें सेटल की जाती हैं और मुझे मेरे रीजन और मुल्क के पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तो देन मैं इस बारे में सोच सकता हूं। सो अब पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी ये सोच रही है कि उस्मान खान को बुलाया जाए और उस्मान खान के साथ जो चीजें हैं वो सेटल डाउन की जाए। अगर जनाब उस्मान खान के साथ चीजें सेटल डाउन हुई और उस्मान खान को कोई ये मशवरा देने वाला हुआ कि जनाब आप पाकिस्तान टीम में अभी जगह बना सकते हैं, सो आप आ जाएं, तो उस्मान खान पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उस्मान खान का खैर ख्वाह हुआ और उस्मान खान को उसने जनाब अच्छी एडवाइस दी, तो वो जनाब तनवीर अहमद की तरह यही कहेगा कि मत आना भाई, यूएई में रहो, उसका जनाब खेलने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मजीद खुल जाएंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट, जिसके कुछ लोगों ने आपको ये कहा था कि ये मुंह और मसूर की दाल, अब मैंने वो एग्जाम्पल नहीं दी जो एग्जैक्टली उनको कहा गया था, बल्कि ये बोला गया था ये मुंह और मसूर की दाल, तो उसी के ऊपर जनाब चलें और पाकिस्तान को अभी रिप्रेजेंट ना करें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।